हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं H1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। उसमें एक टॉपिक है सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध। तो हम लोग देखते हैं सत्ता को, आखिर सत्ता क्या होता है। सत्ता को अगर कहा जाए तो यह पैदा होता है वर्चस्व से। तो इसमें हम लोग समझेंगे वर्चस्व को भी और प्रतिरोध को भी। जहां सत्ता होगी वहां वर्चस्व और प्रतिरोध देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सत्ता। सत्ता है संपूर्ण फैसले लेने का अधिकार। आप ये समझिए कि जब एक परिवार का मुखिया कोई फैसला लेता है तो उसके क्या हक होते हैं, क्या अधिकार होते हैं। फैसले लेने का अधिकार जो होता है, उसी तरह से किसी देश में, किसी क्षेत्र में, किसी भी तरह से जब फैसले लेने का जो अधिकार के बारे में हम लोग सोचेंगे, तब हम वहां पर सत्ता की कल्पना करेंगे। जैसे किसी देश को चलाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं: लोकतंत्र, गणराज्य, वास्तविक राजतंत्र, तानाशाही, अराजकता, और भी हैं। तो इन्हें हम देश के नजर से देखते हैं कि एक देश में सत्ता किस प्रकार से मौजूद होती है। तो कहने का अर्थ है कि उस देश में फैसले लेने का अधिकार क्या है, किस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। तो जब इन्हें हम समझेंगे तो हम सत्ता को भी समझ जाएंगे। लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। जब किसी देश में लोकतंत्र हो तो यह समझना पड़ता है कि जो वहां सरकार है वो आती जाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो जनता द्वारा चुनी गई है। अर्थात जनता जब जिसे चाहे उसे चुन सकती है। अब आइए गणराज्य पर। गणराज्य क्या है? जब जनता जो है प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यानी कि जनता डायरेक्ट जो है शासन नहीं करती है, या फिर जनता किसी सरकार को चुन नहीं लेती है, प्रतिनिधियों को चुनती है। अब वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? एक सरकार बनाते हैं और उसमें एक राष्ट्राध्यक्ष को चुनते हैं। वही अब सरकार बनेगी, अर्थात वही सत्ता में आएगा और संपूर्ण फैसले लेने का अधिकार जो है उसी पर होगा। वास्तविक राजतंत्र, जिसमें राजा अथवा रानी शासन करते हैं। राजा होगा, रानी होगा, शासन करते हैं। राजतंत्र को हम लोग इसी तरह रूप से जानते हैं कि राजा का शासन होता है। अब हर फैसले लेने का अधिकार राजा को होता है। हालांकि राजा बहुत चीज अपॉइंट करता है फैसले लेने के लिए, बहुत सारे इतिहासों में हम लोगों ने पढ़ा है, परंतु अंतिम फैसला जो होता है वो राजा का होता है। सर्वोसर्वी जो होता है, सर्वोसर्व जो होता है वो राजा या रानी ही होता है। तानाशाही क्या है? तानाशाही को समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का भी जो सत्ता होगी, अगर उस पर किसी एक व्यक्ति का या एक समूह का, एक ग्रुप के लोगों का या एक ही व्यक्ति का कब्जा हो जाता है किसी चीज पर, किसी सत्ता पर, कोई एक व्यक्ति या समूह जो है, कोई एक समूह जो एक ही तरह के सोच और विचार रखने वाले होते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं और सत्ता को अपने तरीके से चलाते हैं, हर फैसले अपने तरीके से लेते हैं। अराजकता क्या है? जब कोई व्यवस्था नहीं रहती है, उथल पुथल मची रहती है किसी देश में, यानी कि कोई सरकार नहीं, सब मारामारी कर रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, हम चला रहे हैं देश, लेकिन असल में वहां कोई सरकार नहीं होती है और वहां अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि अभी हम लोग सीरिया, अफगानिस्तान वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां के हालात जो है अराजकता जैसे हैं। तो सत्ता जो है अराजकता कहलाती है। सत्ता जो है, इन्हीं से हम लोग समझ सकते हैं कि जो संपूर्ण फैसले लेने का अधिकार जिसको होता है
वही सत्ता होता है। सत्ता में क्या होता है कि इसे कानूनी रूप दे दी जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा हिटलर का तानाशाही कानूनी रूप था उस वक्त, उस समय कानूनी रूप में ही उसे हम लोग देखते हैं। राजतंत्र को भी वो कानूनी की तरह चलता है। आज भी बहुत जगह पर राजतंत्र देखने को मिला था, जैसे भूटान में भी कुछ दिन तक राजा और रानी का शासन चला है। फिर नेपाल में भी राजतंत्र रहा है, इंग्लैंड में भी राजतंत्र रहा है, भारत में बहुत पहले राजतंत्र रहा है। गणराज्य और लोकतंत्र हम लोग जान ही रहे हैं, और इसी का मिक्स रूप हम लोग देखते हैं किसी देश को सत्ता चलाने में। लोकतांत्रिक गणराज्य देश भी होता है। तो सत्ता जो है, सीधी सी बात है कि जब किसी सरकार को चलाने के लिए या फिर कहें कि व्यवस्था बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कानूनी रूप से फैसले लेने के अधिकार किसी एक को, समूह को दे देते हैं, या प्रतिनिधि को दे देते हैं, या फिर लोकतांत्रिक रूप से सब मिल करके फैसला लेते हैं, तब वह सत्ता कहलाती है। आइए अब देखते हैं वर्चस्व को। जैसा कि हमने सत्ता को देखा, अब वर्चस्व को समझते हैं। वर्चस्व क्या है? वर्चस्व संसाधन पर हक जमाना, अर्थात कोई भी चीज जो हमारे आसपास फलदायक है, जिससे हम बेनिफिट लेते हैं, जिससे हम लाभ उठाते हैं, उस पर किसी शक्ति द्वारा या फिर किसी व्यक्ति द्वारा, उसमें शक्ति होगा तभी, इसलिए हम लोग उस पर इस्तेमाल करते हैं शक्ति, कि जिसके पास शक्ति होगा तो वह उस पर हक जमाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हर समय इतिहास भी गवाह है कि जिसके पास शक्ति होती है उसी की पूजा की जाती है। तो संसाधन पर जो हक जमा लेता है, जो हक जमाने की कोशिश करता है और उसमें सफल होता है, तो हम कहते हैं कि वर्चस्व उसी का है। अर्थात वर्चस्व शक्ति के केंद्र बिंदु को कह सकते हैं, जब केंद्र बिंदु में वह शक्ति आ जाती है। जब संघर्ष होता है किसी संसाधन के लिए, उस संसाधन में जो सफल हो जाता है संघर्ष में कि ये संसाधन अब मेरा है, नदी पर हो, नाला पर हो, सड़क पर हो, या किसी खजाने पर हो, और वह शक्ति क्या करती है, उस पर हक जमा लेती है, हक जमाती है, तो उसका दोहन करती है। दोहन करती है अर्थात उसका इस्तेमाल करती है। तो हम कहते हैं कि उसका वर्चस्व है। अर्थात वर्चस्व एक शब्द इस तरह से डिफाइन हो सकता है कि जब कोई शक्ति सभी शक्तियों पर भारी पड़ जाती है, तब वह शक्ति वर्चस्व में होती है। यह एक स्थिति है। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं कि संसाधन के लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष करेंगे। एक हो सकते हैं कि बहुत सारी शक्तियां उस संसाधन पर कब्जा करने के लिए तैयार है और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई एक है और वह कब्जा कर लिया है। तो ऐसा स्थिति कम बनता है, तो कई शक्तियां उस पर टूट पड़ती हैं। यह मेरा संसाधन है। तो संसाधन पर जब टूटती है तो संघर्ष पैदा होता है, एक दूसरे के बीच संघर्ष पैदा होता है, और उसमें जो सफल होता है, वर्चस्व जिसको प्राप्त हो जाता है, उस संसाधन पर वह वर्चस्व प्राप्त करके वह सत्ता में आ जाती है। यानी कि शक्ति का जो केंद्र होता है वह सत्ता, आप उसे कह सकते हैं। शक्ति जो है, कई शक्तियां होती हैं। प्रतिरोध होता है, फिर प्रतिरोध अर्थात विरोध। कोई भी एक शक्ति जो है दूसरी शक्ति को नहीं चाहती है कि इस संसाधन पर कब्जा कर ले, या फिर ये कह सकते हैं कि सभी शक्तियां मिल करके आपस में कोई ऐसा फैसला कर लें जिससे वह सभी उन संसाधनों का प्रयोग कर सके, तो उसे हम सत्ता कहेंगे। तो सत्ता इस तरह से वर्चस्व से डिफाइंड होता है। तो सभी शक्तियां मिल करके केंद्र बिंदु में आ जाएंगी, तब एक सत्ता का रूप होंगी, या फिर एक शक्ति दूसरे शक्तियों को मार धाड़ के अपने वर्चस्व में आकर सत्ता बनाएगी।
और इसमें जो उत्पन्न संघर्ष में जो उत्पन्न होगा विरोध, उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। अब इसे हम लोग समझेंगे एक अलग तरीके से। आइए देखते हैं कि सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध में किस तरह से साइकिल चलता है। सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध ये साइकिल में घूमते रहते हैं। आप इसे देखेंगे कि अगर कोई शक्ति सत्ता में है तो उसका प्रतिरोध होगा, जैसा कि हर केंद्र में आने वाली सरकार का प्रतिरोध होते रहता है, उनकी नीतियों का गलत विरोध या सही विरोध, हर तरह का विरोध होते रहते हैं। और उस विरोध से एक वर्चस्व वाली शक्ति उभर कर सामने आ सकती है और या नहीं भी आ सकती है। पुरानी वाली शक्ति ही प्रतिरोध को दबा सकती है। और जब दूसरी कोई वर्चस्व में आती है शक्ति, तब क्या करती है, वो सत्ता बनाती है। जैसा कि हम लोग आम लोग जानते हैं कि हर बार चुनाव होता है और 5 साल के बाद चुनाव के बाद सत्ता में कोई ना कोई काबिज हो जाता है। तो प्रतिरोध जो है उसका होता ही है, कोई भी सरकार में आएगी उसका प्रतिरोध होगा और प्रतिरोध होने के बाद कोई ना कोई शक्ति वर्चस्व में आती है। इसीलिए हम देखते हैं कि 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद वो शक्ति इतनी वर्चस्व में आ जाती है कि वो सत्ता बनाती है और इसी तरह से ये घूमते रहता है। तो प्रतिरोध हो सकता है सरकार की नीतियों के खिलाफ, मुझे सड़क नहीं मिला, मुझे बिजली नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला, या फिर मुझे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली। बहुत सारे तो गैर जरूरी चीजों पर ही प्रतिरोध होता है। हम लोग शिक्षा के व्यवस्था पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, उसका कोई प्रतिरोध नहीं करता। शिक्षा व्यवस्था जिस तरह धराशायी हो जाए, स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से डोल जाए, उसका कोई प्रतिरोध नहीं होता। बस जाति धर्म यही सब में हम लोग उलझे हुए हैं और उसी के प्रतिरोध से है आगे बढ़ते हैं। हालांकि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हम लोग प्रतिरोध करते हैं, संसाधन बचाने के लिए भी प्रतिरोध करते हैं, लेकिन ये बहुत कम रेयर केस है। फिर भी हमारा देश जो है इन प्रतिरोधों को झेलते हुए आगे बढ़ा है और तरक्की किया है। और ये वर्चस्व जो है इसी से उत्पन्न होता है। ये वर्चस्व जो है जनता का ही वर्चस्व है। जनता जिसे जीत दिला दे वो आगे सत्ता में आ जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल में घूमते रहता है और सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध का काम चलते रहता है। ये अनवरत रूप से चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि सत्ता जो है कभी ना कभी उस जगह पर काम करते रहेगी, जहां सत्ता नहीं होगा अराजक की स्थिति हो जाएगी। तो इससे जो हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर इनको पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, हमारे ये विद्यालय में क्या दिखा रहा है। विद्यालय में आप इसे समझ सकते हैं कि सत्ता जो है अगर विद्यालय में निरंकुश हो जाए तो सभी छात्र त्राहिमाम करेंगे, नहीं आएंगे, जहां तहां घूमेंगे, टीचर भी जहां तहां घूमेंगे। अगर उनका प्रतिरोध नहीं किया जाए, ठीक है, तो वो चलता रहेगा। प्रतिरोध होता है, शिक्षक समय पर आए, उन्हें टोका जाता है, वो पढ़ाए बच्चों को। तो इस तरह से कोई जो है उसमें वर्चस्व पर आता है। अब वर्चस्व किसी भी रूप में हो सकता है, पदाधिकारी के ऑर्डर से या फिर आपके सामाजिक परिवेश में जिस विद्यालय है वहां पर उसके वर्चस्व के कारण ऐसा हो सकता है। और ये चीज हम लोग जो है विद्यालय में सिखाते हैं। मीना मंच हो जाए या फिर बाल संसद हो जाए, ये जो चुनाव होते हैं उनमें भी ये चीज देखने को मिलती है और यही चीज सिखाना होता है कि हमें जो है सत्ता, प्रतिरोध और वर्चस्व जो है उसके संदर्भ में काम करना है, ताकि जो व्यवस्था है वो बनी रहे। एक कहानी है वर्चस्व को लेकर। वर्चस्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक नदी है जिसकी धारा ऊपर से नीचे आ रही है और एक शेर यहाँ पर पानी पी रहा है। तभी एक हिरन आके जो है यहाँ पर पानी पीने लगती। तो शेर कहता है इसे कि तुमने मेरा पानी जूठा कर दिया। पानी ऊपर से नीचे आ रही है, शेर ऊपर पानी पी रहा है, हिरन नीचे पानी पी रही है, फिर भी शेर कहता है उसको, हिरन को, कि तुमने तो मेरा पानी जूठा कर दिया। ये है वर्चस्व। जब वर्चस्व बढ़ जाता है तब जो है सभी का दोहन होना शुरू हो जाता है और तब असमानता पैदा होती है, जिसे हमने पिछले क्लास में देखा था।
तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध को हमने समझा। और इसमें जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक कोई भी देश की व्यवस्था सही रूप से, सुचारू रूप से, या फिर कह सकते हैं विद्यालय का जो व्यवस्था है, अगर वो इसमें बैलेंस रूप से नहीं चलेगा तब तक वह धाराशाही ही रहेगा, वो उभर कर उठ कर ऊपर नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे हमें थोड़ी बहुत तो हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।